प्रेजेंट टेंस पिछले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट टेंस का हम लोग बताए थे कि प्रेजेंट टेंस जो है वह किसी भी एक्शन के प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। यानी नॉर्मली तो हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, तो उसमें हम पहले जो उसका पार्ट है, काइंड है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसमें मेनली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के पहले और 5वें फॉर्म का यूज होता है, V1 और V5 का, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 या V5 को रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऑब्जेक्ट को तो हम बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब केस पढ़ाए थे तभी, या फिर जब प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, वर्ब में भी बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में बच जाता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं, कहाँ V1 यूज होगा और कहाँ V5, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसे पहला सेंटेंस है आई रिसाइट अ पोएम। रिसाइट मतलब होता है सुनाना, गाकर लय में। यहाँ देखिए V1 का यूज हुआ है, मैं का पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला है वी नो इट, यहाँ भी V1 का यूज हुआ है, इट यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा। यू वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर, और यहाँ देखिए क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, अब वॉश V1 यू है लगा। इन द रिवर ये क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ही मेक्स अ फायर, वह एक आग, वह आग जलाता है। यहाँ देखिए यहाँ V5 लग गया है। सीवियर्स हर सारी, यहाँ भी V5 लग गया है घर में। इट क्लाइम्स ऑन द वॉल, ठीक है, यहाँ भी क्लाइम में लग गया, V5 लग गया है। तो कहाँ V1 लगेगा और कहाँ V5 लगेगा, थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया हो रहा है। तो एक और सेंटेंस जिसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कि the sun rises in the east। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ देखिए V5 है। दे गो टू ऑफिस, यहाँ हमारा मेन वर्ब V1 है। पीपल वर्शिप इन द टेम्पल, यहाँ हमारा V1 है। तो हम देखते आए हैं कि देखिए यहाँ दे के साथ V1 लगा, पीपल के साथ V1 लगा, लेकिन यहाँ सिंगुलर है द सन, तो इसके साथ V5 लग गया। तो हम अभी देखे हैं, क्या देखे हैं, आई के साथ V1 लगा। तो V5 का मतलब हो गया वर्ब में एस या ES का लगना, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इन सब के साथ हमारा क्या लग रहा है जी, इन सब के साथ हमारा लग रहा है V1, वर्ब का पहला फॉर्म। और यहाँ देखिए ही, सी, इट, या सिंगुलर नेम,
या सिंगुलर सब्जेक्ट का है। तो ये सब क्या है जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जितना होगा थर्ड पर्सन का, सबके साथ क्या लगेगा, V5, यानी वर्ब में एस या एस। ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखें या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कहते हैं V1 या V5 का यूज होता है, और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो कहाँ V1 लगेगा, कहाँ V5 लगेगा, तो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट जितना होगा उसके साथ V1 लगेगा। पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने बहुत सारे दिए हैं। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगेगा, वर्ब में एस या एस लगेगा। ठीक है। अब है कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस लगेगा, ये भी तो बात होना चाहिए कि ठीक है V5 में हमारा एस या एस लगेगा, लेकिन कहाँ एस लगेगा, कहाँ एस लगेगा। ठीक है। तो देखिए, वर्ब एंडिंग विथ वही रूल है जो नाउन का था, जिस वर्ब के लास्ट में, ठीक है, क्या रहे, एस, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड हो। ठीक है। तो ये जितने हैं सब में क्या लगेगा, ES लगेगा। जैसे आइए देखते हैं, कैच हो गया, तो कैच का जब भी 5 बनाएंगे तो क्या होगा जी, कैचेज, CH था ना, तो ES लगा ना हमारा। ठीक है। और बाकी सबके साथ जो हमारा S लगेगा। ठीक है। ठीक है। पास, पासेज, वर्ब है V1, V5 बनाते हैं तो यस लगा देते हैं। तो इसे ही हमारा ये क्या है, रूल है। एक चीज़ और है, अगर ओ रहे, वर्ब्स एंडिंग विथ ओ, ठीक है, ओ रहे और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ES लगता है। इससे गो है तो गोज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वॉवेल रहे, ठीक है, तो क्या लगेगा, एस लगेगा। हाँ देखिए, ओ के पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है हमारा, तो गोज लगा। अब वॉवेल रहता, इसे एक वर्ड होता है कू, वर्ब होता है, इसमें क्या होगा, COO S सिर्फ लगेगा, क्योंकि ओ के पहले यहाँ वॉवेल है। और बाकी सब जैसे नो है, हो गया। अब बाकी सब जो है उनमें एस लगेगा। जैसे नो है तो इसमें नोज हो गया, वाक है तो सिर्फ एस लगा, वाक्स हो गया। ठीक है। और अगर वाई है, क्या है, वाई, verbs ending with y, जैसे कैरी है। ठीक है। और y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या करेंगे, y को हटा के वहीं तो नाउन में करते थे और IES लगा देंगे। कैरी से क्या हो जाएगा हमारा, कैरीज। और यहाँ देखिए बात हो जाता है कि नाउन में हम प्लूरल बनाते हैं और यहाँ प्लूरल से हम सिंगुलर बना रहे हैं, क्योंकि भर में से एस लगता है तब तो ये सिंगुलर हो जाता है। कैरी से
कैरीज, ठीक है। ट्राई से वैसे ही ट्राइज, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अरे क्या हो गया जी, ये मिट ही नहीं रहा है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव कैसे बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव, पहले निगेटिव जान लें फिर इंट्रोगेटिव जानते हैं। तो जब निगेटिव बनाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ देखिए V1 हो जाएगा हर कंडीशन, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट। हम चाहें तो इसको इसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म डोंट या डजंट, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे एक था, अब डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, तो वही रूल लगेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ जिसका जो ओरिजिनल सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट में उसमें जिसमें V1 होगा वहाँ डू, और जहाँ V5 लगेगा वहाँ डज, ठीक है। तो जैसे देखिए था आई रिसाइट अ पोएम, एक था ना सेंटेंस, यहाँ देखिए यहाँ V1 लगा है ना, तो ये सब डू वाला सेक्शन में जाएगा, डोंट वाला सेक्शन में, ठीक है। आई डोंट, इसका जब निगेटिव बनाएंगे हम क्या होगा, आई डोंट रिसाइट अ पोएम। इंट्रोगेटिव भी यहीं सीख लेते हैं। लेकिन जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ये तो हो गया निगेटिव, लेकिन जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डू को पहले कर देंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू आई रिसाइट अ पोएम, ठीक है। तो बहुत सारा देखते हैं कि कहाँ कहाँ डू कहाँ कहाँ डज लगेगा, ठीक है। तो आइए निगेटिव इंट्रोगेटिव, और अगर हम इसका WH वर्ड बनाते हैं, WH वर्ड जानते हैं ना, WH वर्ड से इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक यस नो क्वेश्चन यानी जिसे यस और नो का जवाब मांगा, और एक WH वर्ड्स यानी जिसका आंसर शब्द में हो। जैसे जैसे मैं कहूँगा डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो आप यही जवाब देंगे यस और नो, लिखते हैं तो यस और नहीं तो नो। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, तो आपको आंसर बताना होगा कोई शब्द में कि ये लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये WH वर्ड सेक्शन है, वाट होम विच ये सब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इंट्रोगेटिव वाला के पहले ही WH वर्ड को लगा देता है। इसे अगर वाट से बनाना है, डू आई रिसाइट ए पोएम, ठीक है, तो अगर वाई से बनाना है या वेयर से बनाना है तो क्या लिखेंगे, वेयर डू आई रिसाइट अ पोएम,
ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव के पहले जब WH वर्ड लगा देते हैं, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ बाद में ये डू या डज होना चाहिए। भाई तो डू या डू वाला पर बहुत सारा सेंटेंस हम देखते हैं। और मिटा इसको अच्छा से नहीं हो रहा है क्या? अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, मिटा दो इसको। छोड़ दो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव पे कुछ हम सेंटेंसेज देखते हैं। ठीक है, तो डू या डोंट का यूज, जैसे डू इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है, पहले सेंटेंस के लगा देते हैं, और डोंट जो है निगेटिव। ठीक है, और डज या डजंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए। डू आई मेंड ए मशीन, क्या मैं एक मशीन की मरम्मत करता हूँ, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, हम क्या करते हैं उसके पहले जो है डू लगा देते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव या निगेटिव के बाद वर्ब हमेशा क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। वर्ब क्या हो जाता है, हमेशा V1 हो जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी रहे। ठीक है, V1 हमेशा हो जाए। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा V1 हो जाता है। आई डोंट गो टू मार्केट, यहाँ देखिए V1 है, नेगेटिव बना दिए। यू डोंट डू योर वर्क, यहाँ डू, यहाँ देखिए डू यू स्लीप वेल, V1 है। डू वी ट्राई आवर बेस्ट, V1 है। वी डोंट मेक ए नॉइज, यहाँ देखिए V1 है। चिल्ड्रन डोंट प्ले है। डू चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स, V1 है। ठीक है भाई, ये डज या डजंट का ये हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव का है। ही डजंट प्ले टेनिस, तो देखिए यहाँ टेनिस जो है, यहाँ देखिए डज नॉट लगा है ही के साथ, यहाँ वर्ब V1 है कि नहीं है। हालांकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। हम पढ़े थे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी ही सी इट दे, या ही सी इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब सब्जेक्ट हो, तो क्या करते हैं, हमारा वर्ब जो होता है V5 होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब हमारा V1 ही हो जाता है। यहाँ देखिए डज शी नो मी, डजंट, डज द फॉक्स वेट फॉर, इट डजंट मैटर। तो कहने का मतलब यही है कि डू या डोंट या डज या डजंट कहाँ कहाँ लगेगा, तो वहीं लगेगा। जैसा कि यस या यस का रूल था, तो डज में यस लगा है ना, डजंट तो वहीं लगेगा जहाँ यस या V5, जहाँ जहाँ V5 वाला है अगर उसका निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ डज और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज या डजंट लगेगा। ठीक है, लेकिन वर्ब V1 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ V1 हमारा लगता है उसके साथ डू या डोंट का यूज होगा, और वर्ब तो उसमें V1 होता ही है। ठीक है, तो डू या डोंट का यूज कहाँ कहाँ होगा जी, आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा नाउन्स का। ठीक है, और इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और सिंगुलर नेम होता है, जो सिंगुलर होता है। ये पोर्शन आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है।
यहाँ तक आ रहा है ये सब, यहाँ तक हो। अच्छा हाँ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है। इसे हो गया क्या हमारा, जानते हैं। अब आइए कुछ WH वर्ड्स पे सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए WH वर्ड्स में हमारा कौन कौन आता है, ठीक है। बंद है का WH वर्ड्स में हमारा कौन कौन सेंटेंस आता है, कौन कौन वर्ड्स आता है। वाट आता है, हु आता है, हुम आता है, क्या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है नॉर्मली, वेयर आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, हुज आ जाएगा, विच आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज जो है हु, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सीधा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, यह जो है सीधा सब्जेक्ट की तरह। कहने का मतलब इसके बाद जब WH वर्ड को हम बनाते हैं तो जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि WH वर्ड्स के बाद हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यह जो है सीधा सब्जेक्ट का रूप में, मतलब इसके बाद डू या डज का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसे आइए देखिए, हु पेंट्स द वॉल, सीधा एकदम सब्जेक्ट आ गया, सीधा ये थर्ड पर्सन के रूप में आया है ये। हु पेंट्स द वॉल, दीवार को कौन पेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है हु डज पेंट द वॉल, हु, क्योंकि ये हु किसी न किसी प्रोनाउन को या किसी नाउन को या सीधे पर्सन को, सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। इसमें अलग से अब सब्जेक्ट नहीं है, ये सीधा सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। ये सीधा जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। हु वांट्स टू गो देयर, वहाँ कौन जाना चाहता है, लेकिन बाकी सब जो है जब बनाएंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे। सो व्हाट डू यू राइट, यहाँ देखिए ये डू या डज आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि यहाँ ये जब भी सेंटेंस में यू रहता है, आई यू प्लूरल ये सब, तो उसके लिए डू का यूज आता है। तो WH वर्ड के बाद यहाँ हम डू का यूज करेंगे, वेयर डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, ठीक है। whom does she know, वह किसको जानती है, ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज होता है ये whom। अगला आ गया where does the lion live, शेर कहाँ रहता है। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके लिए आ गया डज, आता है ना, तो WH वर्ड्स के बाद यहाँ डज लगेगा, ठीक है। अगला आइए देखते हैं, हाउ डू वी लिव
ऑल टुगेदर, हम लोग एक साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वी के साथ डू लगता है तो WH वर्ड के बाद यहाँ डू आएगा। ठीक है, तो ये सब है, हम जान गए WH वर्ड्स का यूज। अब एक चीज़ और हमको जानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम ऑक्सिलरीज में तो पढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार यहाँ चर्चा करते हैं। ये डू डज डिड का जो है, डू डज का इम्फैटिक यूज, मतलब कि सेंटेंस को इम्फेजाइज करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है, जैसे कबूल करवाने के लिए, ठीक है, उसको एकदम लगे कि एकदम उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसे देखो, तो इसमें हम क्या, जैसे ही के साथ तो डज लगेगा जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही डज वर्क, यहाँ V1 है, याद रखिएगा। ऐसे अगर हम सेंटेंस लिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से अगर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ V5 आता, ही वर्क्स होता, वह काम करता है। लेकिन जब इसके पहले इसके साथ लगने वाले ये हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिए ऑक्सिलरीज, तो इसका मतलब होता है वह अवश्य काम करता है, वह काम करता तो है। तो डू डज का यूज तो आप जान ही गए, कहाँ डू लगता है, किस किस प्रोनाउन किस किस सब्जेक्ट के साथ और कहाँ, तो उसके अनुसार आप समझ जाइएगा। जैसे आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल अवश्य जाता हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ। ठीक है, सी डज मेक फूड, वह खाना बनाती तो है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ डज आ जाएगा तो यहाँ V1 ही आता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए आइए, अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कोई खास परिभाषा नहीं दे सके हैं, इसलिए क्योंकि इसका यूज डिफरेंट कंडीशंस में होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि किन किन घटनाओं के समय बताने के लिए, किस किस टाइम को बताने के लिए इसका यूज होता है, किस किस कंडीशंस में। आइए देखते हैं। पहला परमानेंट एक्शंस। अगर कोई काम परमानेंट है, रेगुलर है, एक लंबे समय से चला आ रहा है, जैसे आ जाइए, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी आप एक परमानेंट वासी हैं दिल्ली के। ठीक है, सी रन्स अ ब्यूटी पार्लर, वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, यानी परमानेंट एक्शन है उसका। उसके अलावा आइए, इंडिपेंडेंस डे falls on 15th of अगस्त। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ V5 का V1 का यूज हुआ है, यहाँ देखिए सी थर्ड पर्सन, और यहाँ V5 का यूज हुआ है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ V1 का यूज हुआ है। इंडिपेंडेंस डे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फॉल्स, V5 का यूज हुआ है। ठीक है, अब है रूटीन एक्शन जो आपका डेली का है, जैसे माई सन गेट्स अप अर्ली
इन द मॉर्निंग। मेरा बेटा जो है, ठीक है, क्या करता है, सुबह में जो है जगता है, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग, तो ये रूटीन है, डेली जगता है। दे गो टू पार्क एट 10 AM। सॉरी, पार्क में 10 AM कौन जाएगा, 6 AM, ठीक है। तो पार्क में कब जाते हैं, 6 बजे सुबह में जाते हैं। अब हम डेली यहाँ लगता है। तो यहाँ देखिए, इसमें जो है रूटीन डायरेक्शन में जो है हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब व्हेन, कब, ठीक है, इन द मॉर्निंग, डेली, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं। अब आइए हैबिचुअल एक्शन। हम लोग पढ़े थे यूज टू का जब यूज कर, या वुड का जब हम लोग यूज कर रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे कि पास्ट के हैबिट बताने के लिए वुड या यूज टू का यूज होता है। जैसे आई वुड, ठीक है, रन एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह दौड़ा करता था। या आई यूज टू प्ले दिस गेम, यूज टू प्ले चेस फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे तक चेस खेला करता था। तो पास्ट के हैबिट बताने के लिए, और उसी समय मैंने कहा था कि प्रेजेंट के हैबिट बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट का यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है, वो हमेशा लेट आता है। देखिए प्रेजेंट का हैबिट बता रहा है कि नहीं। बार्किंग डॉग्स, और लिख देते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। एक प्रोवर्ब है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काट लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। आई गो टू सिनेमा एवरी संडे, ठीक है, ये भी है। या आई ऑलवेज गो टू सिनेमा, आई गो टू सिनेमा वंस ए वीक, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन को, प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। और इसमें खास बात यह है कि कभी कभी इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हो जाता है, हमेशा, कभी कभार, ठीक है, रोज, कभी नहीं, ये सब, ठीक है। अब आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। हम पढ़े थे कि फ्यूचर टेंस जो है वो फ्यूचर की घटना को बताता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर टाइम डिनोटिंग कोई फ्यूचर अकरेंस है, कोई इवेंट है, कोई फेनोमेनन है, कोई होने वाली घटना है, ठीक है, कोई सेरेमनी है, तो उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, बशर्ते उसमें टाइम डिनोटिंग जुड़ा हो। जैसे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, द PM, दिख रहा है, द PM comes, PM comes at the inauguration ceremony tomorrow, यानी प्रधानमंत्री जो है कल उद्घाटन समारोह में आएंगे। अब देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ B5 है क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ टुमारो लगा हुआ है, टाइम डिनोटिंग वर्ड,
ठीक है, ये लगा हुआ है। इसीलिए जो है हम यहाँ तो फ्यूचर का जो प्लान्ड एक्शन होता है पहले से सुनियोजित है, प्लान्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे अब आगे देखते हैं और दो चार और सेंटेंसेस में देखते हैं, बहुत ही शानदार इसका यूज है। I decide to marry next year। मैं अगले साल शादी करने का निर्णय लेता हूँ। बात तो फ्यूचर के टाइम की है, ठीक है, लेकिन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज देखिए यहाँ V1 यूज हुआ है क्योंकि आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम डिनोटिंग वर्ड फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी रहे जैसे द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10, जैसे मान लीजिए अभी है प्लेन शाम को 6 बजे उड़ेगी, तो द प्लेन टेक्स ऑफ एट 6 PM, 6 बजे उड़ेगी। फ्यूचर में भी उड़ी नहीं है, लेकिन हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आगे और हम देखते हैं। अगला आइए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वह चीज़ जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य है, चिरंतन सत्य, ठीक है, जो कि एकदम जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है तब से वह चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सत्य है, हम व्यवहारिक प्रैक्टिकली, ठीक है, हमारे आसपास रिलेटेड। और उसके बाद प्रिंसिपल, खास रूल्स हैं जो सब पे लागू होते हैं, ठीक है। चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। जैसे प्लैनेट्स revolve around the sun, around the sun। प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। दूसरा हो गया, अगर मान लीजिए जनरल ट्रूथ में आ गए, तो जनरल ट्रूथ में क्या होगा, इसे मिल्क इज वाइट, ठीक है, cats go after rats, बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे भागती है, ठीक है। प्रिंसिपल में हो गया, जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, क्या कोई प्रिंसिपल उठा लीजिए, इतना आप लोग पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी runs for the people, लोकतंत्र लोगों के लिए चलता है, ठीक है। या सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ द जनरल ट्रूथ में आ गए तो कहता है लीव्स कम आउट फ्रॉम स्टेम या प्लांट्स, पत्ते जो पेड़ से निकलते हैं, तो ये जनरल ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। अब आइए अगला है पोसेशन या ऑनरशिप। पहले तो जानते हैं इसका मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, यानी किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाने के लिए या किसी चीज़ से स्वामित्व अपना संबंध बताने के लिए। जैसे आई होल्ड दिस पोस्ट, मैं इस पद को धारण करता हूँ, देखिए स्वामित्व बताया कि नहीं पोस्ट के लिए। अगला है क्या, आई ओन ए सी, आई हर बार नहीं, सी ओन्स ए पैलेसियल बिल्डिंग, भाई
महल वाला एकदम विशाल घर में रहती की मालकिन है। और आइए एक और सेंटेंस लिखते हैं। वर्तमान में स्वामित्व बताने के लिए दे बिलोंग टू ए वेल टू डू फैमिली, एक एकदम अच्छे खासे परिवार से आते हैं। हो गया। अब वही हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं को जब हम वर्तमान में बताते हैं तो उसमें तो जब हम बताते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी डाइज 1948, ठीक है। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। जब भी हम इतिहास को एक कहानी के रूप में जब बोलते हैं तो हम चर्चा में रखते हैं अब पानीपत का युद्ध शुरू होता है, महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है। तो ये जब हिस्टोरिकल इवेंट की चर्चा जब हम प्रेजेंट में करते हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए। चलिए, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है उसमें सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होता है, ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम टेक्स ओथ एज प्रेसिडेंट। अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया। लेकिन हम जब हेडलाइंस देखेंगे न्यूज़पेपर का, आप देखिएगा तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। द वार फॉर क्रूड ऑयल रेट बिगिंस। कच्चे तेल के रेट के लिए क्या होता है, युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। द यूएसए थ्रेट्स ईरान फॉर हिडन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। यूएस ने ईरान को धमकी दी क्या, उसके छुपे हुए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए हमारा यूज होता है। उसके बाद दूसरा चीज आता है हमारा क्या, अगला क्रिकेट कमेंट्रीज वगैरह में कमेंट्री होती है, कमेंट्री जो है क्रिकेट की हो फुटबॉल की हो, उस सब में जो है हमारा एकदम सुनते होंगे द बॉल गोज टू विकेट एंड इट स्ट्राइक्स द स्टंप, है ना। नाउ द सचिन बैग्स फॉर 4 रन्स। तो चूंकि वहाँ घटना हो रहा है प्रेजेंट एकदम कंटिन्यूअस रनिंग, लेकिन जब कमेंट्री होता है तो एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। इसे देखिए,
नेमार स्ट्राइक नहीं सॉरी, नेमार किक्स द बॉल एंड बैग्स ए गोल। ठीक है, नेमार जो फुटबॉल प्लेयर है, नेमार जूनियर, उसकी बात हो रही है। बॉल को क्या करता है, किक करता है, पैर से मारता है और एक गोल झोला में रख लेता है। मतलब झोला में नहीं रख लेता है, मतलब कि क्या वो एक गोल कर देता है। सचिन runs for the another 2, 2 रन दौड़ चुका, अगले दूसरे के लिए दौड़ता है, but he lags behind, लेकिन वह पीछे रह जाता है क्या, और जो है गिल्ली उड़ जाती है। आदित्य बंद करो, बंद नहीं करो। अगला है कोटेशन एक्सप्रेस करना। किसी पोएट या किसी लीडर या किसी खास बुक में जो कुछ कोई स्टेटमेंट अगर कहा जाए, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, तो उसके लिए जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेमी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आइए, सेली सेज इफ विंटर कम्स कैन ए स्प्रिंग बी हर बिहाइंड। सेली, पीटी सेली एक इंग्लिश की ऑथर है, ठीक है, और पोएट भी है। तो कहती है अगर जाड़ा आता है तो क्या स्प्रिंग, बसंत जो है ज़्यादा दूर रहेगा। यानी अगर जाड़ा आता है तो जाड़े के बाद बसंत भी आएगा। कहने का मतलब है दुख है तो सुख भी आएगा, क्या हमेशा दुख तो रहेगा नहीं। तो ये इनके कहने का मतलब है, ये कोटेशन जो है ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये कोटेशन क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस के बिगिंस विद इफ, टिल, वेन। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनको कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, उसमें 2 क्लॉज होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है आपको दूसरा क्लॉज उसका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको जब जोड़ते हैं तो बनाते हैं, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। यहाँ देखिए, इफ, टिल, व्हेन, यानी ये जो कनेक्टिव से कनेक्टेड ये क्लॉजेज हैं, ठीक है, क्लॉजेज, ठीक है। तो ये क्लॉजेज को जोड़ने वाले थे, इन सब के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि अगला जो है क्लॉज जो है, ठीक है, ये क्या रहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये फ्यूचर में रहे, विल रहे, ठीक है। वहीं हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे यूज में कि अगर यहाँ उड हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में, अगर यहाँ उड हो जाता है, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज में हमारा आई शैल स्टे हियर टिल यू कम, यहाँ की, इसके बाद जो है यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यू आया है, इनके साथ भी आता है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। अगर तुम यहाँ आई शैल स्टे हियर टिल यू कम, जब तक तुम वापस आते हो मैं यहाँ रुकूंगा। अगला देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे कि हम कमांड, ऑर्डर, बात सामने वालों को आदेश दें, ठीक है। तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोल दिया, यहाँ भी होना, यहाँ भी होना। और इसमें ये बात देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में जो है हमेशा भी वन पहने। अब यून का यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है उसमें यू छुपा रहता है। यहाँ जब नेवर के लिए लाई हम कहेंगे, यहाँ यू जो है हिडन होता है। किसको कहा
कहा जा रहा है, सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है, कभी झूठ नहीं। गो देयर, गो देयर, कम हियर, किसी यू के लिए कहा जा रहा है। यहाँ यू क्या है, हिडन है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ हमेशा भी वन, इसलिए यू के चलते ही यहाँ भी वन लगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अगला है टू एक्सप्रेस सिचुएशन, एग्जिस्टेंस, पोजीशन इन द प्रेजेंट। जब हम वर्ब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि वर्ब का काम क्या है, एग्जिस्टेंस बताना, एक्सपीरियंस बताना, सर्कमस्टांसेस, जिसको सिचुएशन बोलते हैं, ये बताना, ठीक है। पोजीशन बताना, जैसे बताए थे कि दशरथ वाज ए किंग, ठीक है, ही इज इन द रूम। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग शुरू से किताब में ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंत में क्या ता है, ते है, ती है, हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझा जाएगा। और इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस क्या, हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, हमारा स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, यहाँ भी हम बताएं, ठीक है। तो हम बताए थे कि कुछ प्राइमरी ऑक्सिलियरी जो है, जैसे इज एम आर, इज एन आर, वाज, वेयर, हम बताए थे। ये सब जो है मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं और इनका वर्ब फॉर्म्स होता है, और फॉर्म्स का हमने इस बात को बताया है। और दूसरी बात ये कि आप जब हर बात को सिर्फ ट्रांसलेशन से जोड़कर समझना, ग्रामर के लिए सही नहीं है। जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में हम बस यही जानते हैं कि वर्ब फॉर्म्स के हेल्प से जो है क्या करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस का जो है या उसका टाइम बताते हैं। जो भी एक्शन हो रहा है, वर्ब का एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसका टाइमिंग क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, यानी जो भी पोजीशन है, जो भी एग्जिस्टेंस है, उसका टाइमिंग क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमारा है, जैसे है कि लॉर्ड राम इज एन आइडियल पर्सनालिटी। लॉर्ड राम एक आइडियल पर्सनालिटी है। यह बता रहा है कि आइडियल पर्सनालिटी जो है, इसमें गिवन देखिए हमारा ये V5 है, पीछे बताया थी जमात जो बताया थे कि ये बताया थी कि V5, ठीक है। और इसमें ता है कि हाँ वाला तो बात नहीं है, क्योंकि प्राइमरी चीज है। लेकिन जब हम कहते हैं कि लॉर्ड राम एक आइडियल पर्सनालिटी है, मतलब कहने का मतलब कि पास्ट में भी थे, अभी प्रेजेंट में भी हम इनको मानते हैं, यहाँ से गवाया आगे भी। मैं कहूँ क्या ये में हुआ है, तो ये मेरा एक एग्जिस्टेंस है जो एक टाइमिंग को बता रहा है और प्रेजेंट टाइमिंग को बता रहा है। तो इज एम आर से रिलेटेड जितने सेंटेंस हैं, ठीक है, सारे जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। ये बात ध्यान में रखिए। सिर्फ एस या एस लगाना वाला रूल नहीं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में शामिल है। तो सिचुएशन, एग्जिस्टेंस, पोजीशन बताते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, इज एम आर प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे, तो जैसे आई एम सैड, जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए आई एम सैड, क्या दिख रहा है, आई एम सैड। सैड क्या है जी, एडजेक्टिव है, इज एम आर का है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, ही इज क्वाइट वेल, बिल्कुल सही है। वेल का एडवर्ब हो गया, क्वाइट यहाँ भी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब का एडवर्ब। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर पे जा रहा है एकदम क्या, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए एग्जाम्पल है पैसेंजर से, पैसेंजर क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, आई एम नॉट इन फिक्स, मैं दुविधा में नहीं हूँ, समस्या में नहीं हूँ। ये सारे सेंटेंस है कि द टीवी इज ऑन बट द लाइट इज ऑफ। टीवी ऑन है लेकिन लाइट क्या है, ऑफ है। यहाँ ऑन तो प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ ऑन एडवर्ब, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफ भी एडवर्ब। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को जमा प्रोनाउन
अब आइए अगला है कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे हमने वर्ब फॉर्म्स पढ़ा तो देखा V1 V2 V3 V4, तो V4 में जो होता है क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब कौन वर्ब V1, वर्ब का V1 में आईएनजी लगाते हैं। और भी थोड़ा बहुत रूल होता है अपना, कुछ हटा के कुछ लेटर्स वगैरह या कुछ जोड़ के, लेकिन नॉर्मली यही होता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, यानी जो अभी हो रहा है, एकदम चल रहा है करंट में, अगला बार हम उसको पढ़ेंगे तो ये। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनके होने में एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, सब्जेक्ट को मेहनत ही नहीं करना पड़ता है, वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस, जो हमारे साइकोलॉजी, जिनको साइकोलॉजिकल वर्ब भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल वर्ब मनोवैज्ञानिक क्रिया, ठीक है, जैसे सोचना, समझना, देखना, दिखाई पड़ना। अब चीज को देखे उसमें कितना मेहनत लग रहा है, कहाँ कोई काम हुआ। वैसे गीता में तो लिखा हुआ है कि हम कुछ करें या ना करें, हम कर्म तो भाई कर रहे हैं, तो वर्ब में तो सब आ गया, ठीक है, लेकिन मेहनत तो लगा नहीं सब्जेक्ट का, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी से मेंटल वर्क हो रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए साइकोलॉजिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इन सब का जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है ये सारे वर्ब्स का, ठीक है। इन सारे वर्ब्स को जो है हम भी प्लस आईएनजी में नहीं, हमेशा हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ऐसे चीज़, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सर बोल रहे हैं कि तुम समझ में आ रहा है जी, तो हिंदी में बोलेंगे तो नहीं कहेंगे कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, नहीं बोलते हैं ना, डू यू अंडरस्टैंड, तो यस सर आई डू या आई अंडरस्टैंड, हाँ ये कहते हैं कि आर यू गेटिंग इट, ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड। तो देखिए कुछ है, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है, कि किसी चीज़ से हमारे अंदर खास रिएक्शंस होता है, कोई चीज़ हुआ उसको हम परसेप्शंस बोलते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करते हैं, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। जैसे हियर सुनना, नोटिस भांपना, स्मेल सूंघना, रिकॉग्नाइज पहचानना, तो इन सब का भी प्लस आईएनजी नहीं होता है, बिफोर नहीं होता है जी, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं मैं एक संगीत सुन रहा हूँ, तो आई एम हियरिंग नहीं, हियरिंग का सेंस अलग हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, लिखा जा रहा है, लेकिन अब बस ऐसे ही होगा, आई हियर म्यूजिक, इसका मतलब हो ही जाएगा कि मैं संगीत सुन रहा हूँ। आई नोटिस यू, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, भांप रहा हूँ। आई एम सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, तो सी इज स्मेलिंग नहीं होगा, सी स्मेल्स द फ्लावर होगा हमेशा, सी स्मेल, इसका मतलब हो जाएगा कि वो फूल को सूंघ रही है, चाहे सूंघती है, जो भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सूंघ रही है, तब भी इसमें। आई रिकॉग्नाइज यू, डू यू रिकॉग्नाइज मी, बोलता है ना, पहचान रहे हो जी, डू यू रिकॉग्नाइज मी, हाँ, डू यू रिकॉग्नाइज मी, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब अगला आइए, अगला है पोसेशन। पोसेशन तो बता ही दिए थे कि स्वामित्व वाली बात होती है, अधिकार वाली, यानी होल्डिंग ऑनरशिप। तो इसमें कौन कौन वर्ब होता है, जैसे बिलोंग से आई, हाँ, तो बोलता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो, तो क्या पर आई, तो बोलता है ना आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, या आई बिलोंग टू कोलकाता, मैं कोलकाता से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। तो इसका कभी भी कंटिन्यूअस होगा नहीं, कंटिन्यूअस में भी अगर हम इसको अगर मेंशन कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में ही रखेंगे। कंटेन हो गया, कंटेनिंग नहीं, कंटेन हमेशा। दिस अलमीरा कंटेन्स मोर स्पेस, अलमीरा ज़्यादा स्पेस रखता है, ठीक है, जगह कम होने की वजह से सब मिटाना पड़ रहा है। ओन, आई ओन दिस कार, कंसिस्ट, ठीक है, द हाउस इज कंसिस्ट ऑफ, या इट कंसिस्ट्स ऑफ
ब्रिक्स, ठीक है। अगला ये थिंकिंग, सोचना, थिंक, सपोज, मान लेना, अंडरस्टैंड आ गया ना, एग्री, बिलीव, ठीक है। फॉरगेट, नो, मीन का मतलब होता है अर्थ होना, मतलब होना, इमेजिन, माइंड, रिमेंबर, सब इसी में आता है थिंकिंग में। तो ये सारा का जो बिफोर नहीं होता है। डू यू माइंड, डू यू माइंड हिज, हाँ क्या, थिंकिंग, वैसे हम लिख दिए, इसका मतलब दूसरा हो जाता है, ठीक है। जब इस फिर सिंपल प्रेजेंट थिंकिंग का जब हम यूज कर देंगे, जब इसमें भी प्लस आई एन जी लगा देते हैं कुछ कंडीशंस में, तो इसका मतलब दूसरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम उसको लिखना है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम उसको नहीं मेंशन करते, सिंपल प्रेजेंट। डू यू माइंड हिज कोट, क्या तुम उसके कोट को ध्यान देते हो, माइंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज, नोइंग कभी नहीं होगा, आई नो यू, बस मैं तुम्हें जानता हूँ, जान रहा हूँ, जो भी आप कहिए, ठीक है। थिंक, थिंकिंग आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक दैट, बस थिंकिंग होगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा। अब ये अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, लुक मतलब भी दिखाई पड़ना, सीम मतलब भी दिखाई पड़ना, अपीयर। द सन appears रेड, सूरज लाल दिखाई पड़ रहा है, अपीयरिंग नहीं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस सबका यूज होगा, ठीक है। इट सीम्स लीन, यह एकदम पतला प्रतीक से लकड़ी टहनी के लिए यूज हुआ है। चलिए अगला ये इमोशन, डिजायर हो गया, फील हो गया, हेट हो गया, होप, लव, रिफ्यूज, विश, लाइक, लाइकिंग यू नहीं, लाइक यू, आई लाइक मैंगोज, नॉट मैं आम पसंद करता हूँ, आम पसंद कर रहा हूँ नहीं, एकदम तुरंत सोचे, पसंद करना, प्रेफर, ये सब ये जो होगा इसमें नहीं होगा। लव का भी लविंग नहीं होता, लविंग होता है एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे होता है ना, ही इज माई लविंग सन, तो यहाँ सन नाउन है तो इसके पहले लविंग एडजेक्टिव हो गया, इसका लविंग आईएनजी लग जाएगा तो इसका मीनिंग बदल जाता है, फिर ये वर्ब नहीं रह पाता, ठीक है। तो वही बात हो गया, वी लव आवर कंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में, हाँ जब इनमें आईएनजी लगता है तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, It says she is thinking to go to doctor, तो यहाँ मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं होगा, यहाँ मतलब हो जाएगा सी हैज एन आइडिया, उसके पास डॉक्टर का जाने का विचार है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस नहीं कि वो सोच रहे, ये नहीं, ये मीनिंग यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ही इज फीलिंग, ये सेंटेंस खूब आता है, बेटर नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा फील कर, इसका मतलब वो है कि सी हैज गॉन बेटर, वह अब अच्छा हो चुका है, ठीक है, नहीं अब अच्छा हो गया है, ये नहीं कि अच्छा महसूस कर, नहीं वो अच्छा हो गया है, वह क्योर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग अलग हो जाएगा। हैज हैव इस सब में हैविंग का यूज होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मैं कार रखता हूँ,
अब आई एम हैविंग ए कार नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हैविंग का यूज होता है लेकिन दूसरे सेंस में होता है, ठीक है। ना छोड़िए इसको, अगले सेक्शन, ठीक है। कहाँ गया? इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम डिफिनीशन कहें तो हम यही कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वह हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन एक्शन, ठीक है, जनरल ट्रूथ, जनरल बिलीफ, इन सब मतलब किसी आदतन जो है स्वभाव या काम या, ठीक है, या एक्शंस को बताने का काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही प्लान्ड फ्यूचर, ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर, फ्यूचर में कोई चीज़ प्लान किया गया है उसको बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और उसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड, जैसे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 PM। अभी अगर मैं कह रहा हूँ द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 PM, इसका मतलब गाड़ी 10 बजे रात को खुलेगी, ठीक है, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर हम यह भी देखते हैं कि भाई न्यूज़पेपर के जो भी हेडलाइंस है सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी। इतिहास के किसी बात को, हिस्टोरिकल किसी इवेंट को अगर हम उसके बारे में बता रहे हैं एज ए स्टोरी, ठीक है, और बताते बताते हम उस घटना में चले गए, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जब किसी प्ले का, किसी क्रिकेट कमेंट्री का, किसी सीन का, किसी वार का अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो हम उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द किंग ड्रॉप द शॉट्स एंड हार्ट्स ऑफ हिज हेड, इसे कर, ठीक है। उस क्रिकेट कमेंट्री में भी हम देखें। उसके अलावा देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है, जो भी वर्ब का यूज किया जाता है, कुछ वर्ब्स हैं उनके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस को बताने के लिए उन्हें हम प्रेजेंट उसका बिफोर नहीं बना सकते, साइकोलॉजिकल वर्ब, तो उन्हें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। फिर एग्जिस्टेंस, इज, एम, आर से रिलेटेड जितने सेंटेंस हैं सारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैंने बता भी दिया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर अगले में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे।